$600 बिलियन। इतना पैसा कि अगर आप रोजाना 1 करोड़ रुपए खर्च करो तो भी आपको 164 ईयर्स लगेंगे खत्म करने में। ये है वॉलमार्ट, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। अमेज़न, एप्पल और गूगल से भी बड़ी वॉलमार्ट है। लेकिन ये वीडियो इसके बारे में नहीं है। ये वीडियो है एक फेलियर के बारे में, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने वॉलमार्ट बनाया। वो अपना पहला स्टोर हार गया था, उसको अपना पहला स्टोर छोड़ना पड़ा और वहाँ से भागना पड़ा। और उस इंसान ने उस फेलियर से इतना बड़ा एम्पायर बनाया कि आज पूरी दुनिया में 2.1 मिलियन लोग उसके लिए काम करते हैं। वो कोई बिलियनियर का बेटा नहीं था, ना ही कोई IIT या IIM किया था। बस एक छोटा सा लड़का एक ऐसी जगह से जिसे कोई नहीं जानता था और उसने पूरी दुनिया को बदल दिया था। ये वीडियो एंड तक देखना, ये तुम्हें दिखाएगी कि कैसे एक लड़के ने एक छोटे से घर से निकलकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो शुरुआत करते हैं 1918 से। एक छोटा सा टाउन ओक्लाहोमा, यहाँ पे एक बच्चे का जन्म हुआ, सैमुअल मोर वोल्टन, मतलब सैम वोल्टन। सैम का परिवार कोई अमीर परिवार नहीं था। उसके फादर थॉमस वोल्टन वो एक किसान थे। और अगर आपको नहीं पता तो 1918 में किसान होना मतलब बहुत मुश्किल जिंदगी। खेती से जो भी मिलता था वही खाना, वही सफर, वही सब कुछ। और इसके ऊपर से 1918 के बाद 1929 आ गया, द ग्रेट डिप्रेशन टाइम। ये वो टाइम था जब पूरे अमेरिका में लोग भूख से मर रहे थे। जॉब्स नहीं थी, पैसा नहीं था, उम्मीद नहीं थी। और सैम का परिवार भी इसी सिचुएशन को फेस कर रहा था। बचपन में ही सैम को पैसे की वैल्यू समझ आ गई थी। जब आपके हाथ में पैसे ना हो तो आपको कुछ नहीं मिलता। सैम वोल्टन बचपन से ही अलग तरह का था। जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे तो सैम काम कर रहा था। पहले सैम न्यूज़पेपर डिलीवर करता था। सुबह उठ के रात के अंधेरों में घंटों चल के वो कुछ पैसे कमाने के लिए घंटों मेहनत करता था। फिर उसने एक बिजनेस आइडिया सोचा, वो था न्यूज़पेपर का। होलसेल में खरीदो और रिटेल में बेच दो। यही कॉन्सेप्ट आगे चल के वॉलमार्ट का फाउंडेशन बना। और इसमें सैम ने सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखा, पैसे अपने आप नहीं मिलते, पैसा मिलता है जब आप दूसरों को कुछ यूजफुल देते हो। एक और चीज सैम ने बचपन में ही सीखी थी, वो था गोल्फ खेलना। क्योंकि उस टाइम गोल्फ एक ऐसा खेल था जो रिच लोगों में पॉपुलर था। उसने सोचा अगर मुझे अमीर लोगों से मिलना है तो मुझे उनके खेल में माहिर होना होगा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने सैम की जिंदगी को पूरा बदल दिया था। सैम वोल्टन ने आर्मी ज्वाइन की, उसने वॉर में सर्व किया, उसने खुद को प्रूव किया एज अ लीडर। जब वॉर खत्म हुआ तो सैम 25 साल का था और अब उसके हाथ में थोड़े से पैसे और कुछ वॉर बोनस थे। और एक बड़ा सवाल, अब मैं अपनी जिंदगी में क्या करूँगा। अब यहाँ से सैम की कहानी शुरू होती है। सैम ने अपने फादर इन लॉ से $20,000 उधार लिए और इन्हीं पैसों से सैम अपना पहला स्टोर खरीदता है जिसका नाम था बेन फ्रैंकलिन स्टोर। लोकेशन थी अरकानसा, एक छोटा सा टाउन। और यही छोटी सी शुरुआत पूरी दुनिया को बदल देने वाली है। लेकिन सैम का पहला स्टोर फेल हो गया। अरकानसा में जो स्टोर था उसने बहुत अच्छा काम नहीं किया। लीज खत्म हो गई और स्टोर बंद हो गया। इमेजिन करो अगर आपने पूरी मेहनत की हो, अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया हो और आप फिर भी फेल हो जाओ तो एक नॉर्मल आदमी क्या करता? क्विट करता, ब्लेम करता या फिर विक्टिम बन जाता। लेकिन सैम ने एक नया स्टोर खरीदा और अपनी गलती से सीख कर वो आगे बढ़ा। पहले उसने सिर्फ लोकेशन पे ध्यान दिया था, पर इस बार उसने कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को सुना, कॉस्ट कटिंग की और इनोवेशन की। फिर सेकंड स्टोर की सक्सेस के बाद थर्ड स्टोर खोला और ग्रो किया। 1962 में सैम वोल्टन ने वॉलमार्ट को लॉन्च किया। पहला वॉलमार्ट स्टोर सैम ने अरकानसा में ही खोला, वही टाउन जहां उसने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था। सैम ने इस स्टोर का नाम भी अपने ही नाम से लिया था, वॉल फ्रॉम वोल्टन एंड मार्ट फ्रॉम मार्केट। लेकिन इस स्टोर में अलग क्या था? वो था सैम का आइडिया। सैम ने देखा दूसरे लोगों का स्टोर एक्सपेंसिव है, मिडिल क्लास लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसने एक ऐसा स्टोर बनाया जहाँ हर चीज चीप प्राइस में मिले। जो वॉलमार्ट का ओरिजिनल प्रॉमिस था वो भी यही था। और लोगों को आइडिया इतना पसंद आया और पहले ही दिन से स्टोर में क्राउड आना शुरू हो गया। पहले ही वीक में सैम को पता चल गया था कि उसने कुछ यूनिक और स्पेशल बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सैम ने ऐसा क्या किया कि दूसरे लोगों के स्टोर्स बंद हो गए और वॉलमार्ट आगे बढ़ता चला गया? 3 सीक्रेट्स जो सैम ने की और जो आज भी मोस्टली हर सक्सेसफुल बिजनेस में यूज होती है। सो सीक्रेट नंबर 1, चीप प्राइसिंग। सैम का एक ही रूल था, हर चीज को कम दाम में सेल करो। उसने सप्लायर्स से नेगोशिएट किया इतना एग्रेसिवली कि सप्लायर्स भी हैरान रह जाते थे। मतलब अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट $10 में बेच रही थी तो सैम कहता था मुझे $6 में दो, नहीं तो मैं खुद का ब्रांड बनाऊंगा। और सप्लायर्स मान जाते
चाहते थे, क्योंकि वॉलमार्ट इतना बड़ा मार्केट था कि कोई भी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती थी वॉलमार्ट को खोना। सेकंड इज सप्लाई चेन मैजिक। ये सबसे बड़ा रीजन है कि वॉलमार्ट इतना सक्सेसफुल है। सैम ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां प्रोडक्ट फार्म से या फैक्ट्री से डायरेक्टली वॉलमार्ट स्टोर पहुंच जाता था बिना किसी मिडल मैन के। दूसरे स्टोर में ये होता था कि पहले प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर और फिर लास्ट में स्टोर में पहुंचता था, और हर स्टेप पे मार्कअप होता था, हर स्टेप पे प्राइस बढ़ता था। सैम ने ये पूरी चेन को ही शॉर्टन कर दिया था, इसलिए सेम प्रोडक्ट बट हाफ प्राइस। सीक्रेट थर्ड इज टेक्नोलॉजी। ये लोगों को उस टाइम इरेलेवेंट लगती थी, लेकिन ये सबसे पावरफुल चीज प्रूव हुई। सैम वॉल्टन ने 1980s में, जब कंप्यूटर्स बेयरली यूज होते थे, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज किया। उसने अपने खुद का सैटेलाइट खरीदा सिर्फ इसलिए कि वो हर स्टोर का डाटा रियल टाइम में देख सके। कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है और किस प्रोडक्ट पे लॉस है। ये डाटा, ये ही था वॉलमार्ट का रियल वेपन। 1962 में फर्स्ट स्टोर, 1967 में 24 स्टोर्स, 1970 में 38 स्टोर्स, 1980 में 276 स्टोर्स और आज प्रेजेंटली 10,500 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं और 74 कंट्रीज में 2.1 मिलियन एम्प्लॉइज। वॉलमार्ट आज दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। और जानते हो सैम वॉल्टन $600 बिलियन की कंपनी का ओनर खुद क्या करता था? वो एक अमानी पिकअप ट्रक चलाता था, एक बीट अप ओल्ड पिकअप ट्रक। एक बार उसने एक बेट भी लगाई थी कि अगर वॉलमार्ट ने $100 बिलियन क्रॉस कर लिया तो वो हवाई से न्यूयॉर्क तक के रास्ते पे बेली डांसिंग कराएगा, और उसने किया। ये सीरियसली उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया था। तो यही थी एक बिलियनियर की स्टोरी, जिसका फोकस हमेशा एक चीज पर, एक एडवांटेज पर और एक ही सिस्टम पर रहता था। नो फ्लैशी ब्रांडिंग, नो अननेसेसरी एक्सपेंशन, ओनली एंड ओनली एग्जीक्यूशन। सो यही सैम वॉल्टन का सीक्रेट था। उसने पैसों को कभी चेज ही नहीं किया, उसने इनएफिशिएंसी को टारगेट किया और इसी इनएफिशिएंसी से वॉलमार्ट एक यूनिकॉर्न बन गया। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है तो चैनल पर एक और पावरफुल वीडियो है, हाउ शार्क टैंक इंडिया रियली मेक्स मनी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब करो अगर आपको बिजनेस को सिर्फ देखना नहीं समझना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थिंक लॉन्ग टर्म एंड प्ले फेयरली।